एक तरफ पूरे विश्व में भगवान राम आस्था का विषय है, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में इस समय राजनीति का विषय बने हुए हैं। अभी जहां स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने जिस तरीके से भगवान श्री राम को लेकर कहा कि जो भाजपा कर रही है वो सारा कुछ ढोंग है, इस पर जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं और क्या कहना चाहते हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ डीडीयू के छात्र नेता हैं, तमाम युवा हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे इस तरीके की बयानबाजी से आप कितना वाकिफ़ रखते हैं? क्या लगता है कि भगवान श्री राम को किस नज़र से देखना चाहिए? हम तो बस यही कहना चाहेंगे कि इसको राजनीति के मुद्दे से हटा के दूर रखा जाए। बस ये एक आस्था है, जितने भी लोग हैं सबका ये राम मंदिर एक आस्था है। बस जय श्री राम। तो युवाओं ने कहा कि ये एक आस्था का विषय है। हमारे साथ छात्र नेता शिवशंकर गौड़ है जी, धन्यवाद। अभी जिस तरीके से बयानबाजी चल रही है, कौन सी बयानबाजी? भगवान श्री राम को लेकर, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या बयानबाजी हुई है? राजनीति होनी चाहिए या नहीं? बयानबाजी क्या हुई है? अभी जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि भाजपा सारा कुछ ढोंग कर रही है भगवान श्री राम को लेकर। संजय निषाद को आप जानते हैं? संजय निषाद जी ने कहा था कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है। ये बयानबाजी नहीं है, ये भी तो बयानबाजी है कि अगर राम जी के प्रश्न चिन्ह कोई खड़ा कर रहा है। मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से पूछना चाहता हूँ, देश की आवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या भगवान को कोई ला सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम पहले श्री राम थे, लेकिन जब उन्होंने अयोध्या त्यागा और जब वो वन में गए और वन में जाने के बाद आदिवासी माता सबरी के जूठे बेर खाकर उन्होंने वन में रहते हुए जब नल नील जैसे तमाम ऐसे वनवासियों के साथ मिलकर उन्होंने लंका विजय किया, तो एक बड़ा संदेश देने का काम किया। लेकिन अगर तथाकथित राजनीतिक दल कोई पार्टी इस देश को पूरे तरीके से धर्म की तरफ परिवर्तित करती हो, तो ये कहीं ना कहीं अन्यायपूर्ण व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए, धर्म लोगों के आस्था का विषय है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 1 2 नहीं, 1000 500 नहीं, लाखों लाख आस्था के केंद्र में है। देश ही नहीं, विश्व में आस्था के केंद्र रखते हैं। लेकिन अगर कोई हमारी चुनी हुई सरकार, जो संविधान के तहत चलने वाली सरकार, अगर वो भगवान को बेचने का काम करेगी, तो कहीं ना कहीं सवाल लाजमी है। और किसी को अधिकार नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता में हो, चाहे कहीं हो, किसी भी नेता, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता को किसी भी ईश्वर, किसी भी धर्म पे सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। ये संविधान हमको अधिकार देता है ना कि हम कौन सा धर्म मानेंगे, कौन सा धर्म नहीं मानेंगे, हम कपड़ा कौन सा पहनेंगे, हम खाना क्या खाएंगे, हम किस मंदिर में जाएंगे, किस मस्जिद में हम माथा टेकेंगे, ये हमारा निजी कार्य है। इसमें कोई अगर बयान देता है, इसमें कोई कहता है, तो नहीं मामला है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान लाजमी है, तो डॉक्टर संजय निषाद जी ने भी कहा था, ये आपके चैनलों पे चला है, तमाम नेशनल न्यूज़ पे चला है, कि राम दशरथ के पुत्र नहीं थे। हम लोगों ने इतिहास में पढ़ते आए हैं, जो रामायण चला था, उनको राम जी को जो बुलाया गया था TVR चैनल वाले पे कि दशरथ जी के पुत्र थे, सब लोग पात्र वहाँ पे मौजूद था, कि जब दशरथ जी माना गया था कि राम जी उनके बेटे हैं, तो ये कहे कि डॉक्टर साहब ने कहा, जो कैबिनेट मिनिस्टर है, मत्स्य मंत्रालय उनके पास है, MLC भाजपा कोटे पे है, बेटा विधायक है, एक बेटा MP, वो कहते हैं कि राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है। देखिए, मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, यह देश में शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, ये रोजगार पे बात होनी चाहिए, बढ़ती हुई महंगाई पे बात होनी चाहिए, चीन ने जो हमारे देश को अधिकृत, हमारी ज़मीन को जो छिकाया, उस पर बात होनी चाहिए। और बाकी लोगों का आस्था का विषय ये लोगों पे छोड़ देना चाहिए। जिसको मन करे पूजा करने जाना वो जाए, कोई रोक टोक नहीं है। आप एक बात बताइए, मैंने एक देखा कि एक बड़े न्यूज़ चैनल ने चलाया कि बहुत सारे लोगों को रास्ते में रोक दिया गया। इसलिए रोका गया क्या अमिताभ बच्चन गए थे दर्शन करने, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी गए थे दर्शन करने? ये आम लोगों को रोका गया मंदिर जाने से, क्यों रोका गया? ये मंदिर तो सबका है। आप बताइए, क्या मैं आपके सवाल पूछता हूँ, क्या जितने लोगों ने कार सेवा किया था, क्या सभी लोगों को निमंत्रण भारतीय जनता पार्टी ने भेजा है? क्या मंदिर ट्रस्ट ने भेजा है? क्या श्री अयोध्या धाम में मंदिर सजा, कितना अद्भुत है, कितनी सुंदर बात है। विश्व पटल पे राम जी का नाम कितना भव्यता के साथ आया। लेकिन जो नींव के पत्थर थे, जिन लोगों ने नल और नील बन के राम मंदिर के निर्माण में अपनी आहुति दी प्राणों के, क्या उनके परिवार को पूछा गया? क्या तमाम रील, तमाम फेसबुक पे आ रहा, तमाम न्यूज़ चैनलों पे आ रहा है, उनको बुलाया गया क्या? मैं आपको नाम बता दूंगा, ऐसे लोग हैं जो जेल काटते हैं। श्री प्रताप शुक्ला जी के साथ श्री ओम प्रकाश पासवान जी, जो हमारे बीच नहीं रहे, माननीय विधायक मानीराम, उनके साथ जेल काटे हुए लोग, उनको निमंत्रण इस मंदिर ट्रस्ट के लोगों ने नहीं दिया। किसको दिया? कंगना रनावत को दिया। किसको दिया? तमाम मिलना चाहिए, अभिनेताओं को भी मिलना चाहिए, नेताओं को मिलना चाहिए, लेकिन वो आम लोगों को क्यों नहीं मिला? आप जब प्रसंग पढ़ते हैं, तमाम नौजवान अभी आपको बोलेंगे, जब प्रसंग पढ़ते हैं तो राम जी जब सेतु बांध रहे थे, तो उसमें गिलहरी का भी जिक्र है।
हम लोग तो कम संस्कृत पढ़े हैं, जितना पढ़ पाए उतना बता रहा हूँ कि उसमें जो गिलहरी थी, छोटा छोटा कंकड़ पत्थर जहाँ जहाँ पुल फंसता था वहाँ वो ला के करती थी। कहा मैं धन्य हो गई कि राम जी के सेतु में मैं काम कर रही हूँ। तो क्यों नहीं उन कारसेवकों को पूछा गया? कुल मिला के अभी जो मामला जो गर्म चल रहा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर चल रहा है। गर्म नहीं चल रहा है। आपकी लायबिलिटी क्या है? आपकी लायबिलिटी है लोगों को रोजगार कैसे दीजिए, आपकी लायबिलिटी लोगों को भोजन कैसे दीजिए, आपकी लायबिलिटी महिला सुरक्षा कैसे दीजिए, आपकी लायबिलिटी है कि देश को विकास के स्तर पर कैसे ले, आपकी लायबिलिटी क्या बनती कि आप कैसे शिक्षा की व्यवस्था को कम कीजिए। कापी कलम पेंसिल केवल दलित और पिछड़ों के लिए महंगाई है, सबके लिए महंगाई है। सिलेंडर का रेट बढ़ गया। एक तरफ मध्य प्रदेश में जीतते तो 450 में देने की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश में आप 1100 का सिलेंडर दे रहे हैं। लायबिलिटी बनती कि नहीं बनती? सारी लायबिलिटी आप केवल मंदिर पर भुला देंगे। ये जनता समझदार है और आपको ये मुद्दा महत्वपूर्ण है। राम जी का, राम राज का मतलब जानते हैं क्या होता है? राम राज का मतलब कि पूरी जनता खुश हो। ये तो केवल अभिनेताओं को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को खुश करने में रहे। अरे ये बुलाए रहते। और क्या किए? वो रील चल रहा था, मैं तो देखा कि ताजमहल बना तो मजदूरों के हाथ कटवा दिए गए। ये फूल फेंके, उनका पेंशन की व्यवस्था हुई है क्या? आप बताइए। ये सब सवाल, गंभीर सवाल बनता है। उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हुई है क्या? नई शिक्षा नीति लागू करके गोरखपुर विश्वविद्यालय में पहले BA 3 साल में होता था, अब 4 साल में कर दिया। एक छमाही परीक्षा में बच्चा फंसेगा तो 3000 रुपये उसको देना पड़ता है। एक पेपर में फंसेगा तो उसको पैसा देना पड़ता है। शिक्षा व्यवस्था महंगी कर दिया इन्होंने। ये ढोंग है। राम जी ये नहीं चाहते थे। अच्छा, अभी जिस तरीके से आपके साथी ने कहा कि ये सुविधाएं होनी चाहिए थी, राम जी तो खैर आस्था का विषय है, आप कितना वाकिफ़ रखते हैं इनकी? देखिए, राम जी तो हम लोग की आस्था का विषय हैं और ये मुद्दा बहुत पहले का है, 500 वर्षों का मुद्दा है। तो इस पे राजनीति तो होनी भी चाहिए। राम राजनीति का विषय है भी, क्योंकि राम ही हम लोग को बताते हैं राजनीति कैसे राज को चलाना है और राज को चलाना ही राजनीति है। तो अब मेरे लिए तो बहुत हर्ष का विषय है जो राम मंदिर, सबके लिए हर्ष का विषय है। और हम लोग ये भैया हम लोग की बोलें कि क्यों निमंत्रण नहीं मिला। राजनीति कौन सी, मंदिर बना है हमारा, मंदिर पे उसके लिए प्राण प्रतिष्ठा होगी ही, इसमें राजनीति किस विषय है? उसका शिलान्यास होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, हम लोग उसको पूजेंगे, उसमें राजनीति क्या हुई है? अभी जिस तरीके से आपके साथी ने कहा कि प्रभु श्री राम राजनीति का विषय नहीं है, लेकिन जो चीज़ें उन्होंने कही, क्या आप उससे वाकिफ़ रखते हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पे सभी धर्मों के लोग जो रहते हैं, निवास करते हैं, उनको आज़ादी है कि वो अभी अपने जितने भी वो धर्म मानना चाहें वो मान सकते हैं। भारत लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जो राम भगवान प्रभु श्री राम है वो आस्था का विषय है, वो हम सभी की आस्था का विषय है, वो हम सभी के लिए पूजनीय है। उन पर अगर उनको रख करके राजनीति करने का प्रयास किया जा रहा है तो ये सरासर गलत है। भगवान श्री राम और राजनीति अलग है। अगर आपको राजनीति करनी है तो आप अपने कामों पर राजनीति करिए, भगवान प्रभु श्री राम पर राजनीति मत करिए। अभी हमारे साथी ने बताया कि इन लोगों को निमंत्रण दिया गया। आप बताइए कि जब उसमें भगवान प्रभु श्री राम का जो मंदिर बना है उसमें क्या रोल रहा है इनका, विक्की कौशल का, कैटरीना कैफ, इन लोगों ने कार सेवा की थी क्या? ये लोग जाकर के कार सेवा कर रहे थे कि इन लोगों को आमंत्रित किया गया, इनको आगे बैठाया गया। वहीं पे एक जो आदमी है वो लड्डू बनाता है वहाँ हनुमानगढ़ी में, पिछले 500 वर्षों से उसका परिवार लगातार लड्डू बनाता आ रहा है उसका परिवार, लेकिन आज तक उसको नहीं बुलाया गया। तो तमाम ऐसे लोग हैं जिनको नहीं बुलाया गया, लेकिन ऐसे लोगों को बुलाया गया जो अभिनेता हैं और अभिनेत्री हैं, इनका कार सेवा में कोई रोल नहीं है, लेकिन इनको क्यों बुलाया गया? आप अगर रामराज की बात करते हो तो रामराज में ये था कि सभी लोग खुशहाल रहें और सबके साथ समान व्यवहार हो। ये नहीं हो कि कोई व्यक्ति जिन्होंने कार सेवा की, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया। मैं अभी वहाँ पे वीडियो देख रहा था तो तमाम ऐसे वीडियो मिले जिसमें एक महिला 30 वर्षों से वो कुछ बोली नहीं है, वो एकदम शांत थी। तो क्या उसको आगे नहीं बैठाना चाहिए था? उसको बुला करके सम्मानित नहीं करना चाहिए था? क्योंकि प्रभु श्री राम के लिए वो इतना संघर्ष कर रही है, लेकिन इन लोगों को बुला करके बैठा करके आगे सम्मानित कर रहे हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन खोया, जिन्होंने अपना बेटा खोया, उनको कहीं भी कोई भी निमंत्रण नहीं। ये सरासर गलत है। क्या लगता है जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसको लेकर कुछ भाजपा का स्टंट है या कुछ तैयारियाँ? देखिए, भाजपा के पास 5 मुद्दे हैं। अगर 5 मुद्दे भाजपा से छीन लिए जाएंगे तो भाजपा अपनी राजनीति रोक देगी, भाजपा की राजनीति वहीं खत्म हो जाएगी। और 5 मुद्दे सबको पता है, तो उसमें ये मुद्दा बड़ा रहा है। लेकिन देखिए, राम प्रभु श्री राम, मैं कांग्रेस से आता हूँ, लेकिन फिर भी हमारे लिए आस्था का विषय, हम जरूर जाएंगे, दर्शन करेंगे, क्योंकि हमें आमंत्रित नहीं किया गया, या भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो आप अगर निमंत्रण भेज भी रहे हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। हमारी व्यवस्था होगी, हम जाएंगे और प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे। जिस तरीके से लगातार सनातन धर्म पर स्वामी प्रसाद मौर्य प्रहार कर रहे हैं, क्या लगता है वो जायज़ है? जी नहीं, देखिए, राम पे कोई किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राम आस्था का विषय है और पहले भी थे, अब राम हमारे लिए पूजनीय है।
सर एक सवाल सनातन धर्म पर लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रहार हो रहा है और तमाम तरीके का जो राजनीतिक बयानबाजी है उसको वो श्री राम पर किए जा रहे हैं। क्या श्री राम को राजनीति में घसीटना चाहिए या उनको लाना चाहिए? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से धर्म जैसे अब अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक धर्म का पूरक है, तो हमेशा से धर्म का प्रयोग राजनीति में किया जाता रहा है। और राजनीति राम पहली बार मुद्दा नहीं बने हैं किसी भी राजनीति में, या कोई भी भगवान पहली बार मुद्दा नहीं बना है। अगर राजनीतिज्ञों से पिछली बार का अगर 2000 जब ये पहली बार आए थे 2014 में, तो इनका ये अगर एजेंडा देखें तो आप महंगाई थी, आज महंगाई पे ये बात कर लें ध्वस्त हो जाएंगे। दूसरी बात देशभक्ति, पुलवामा खुद अटैक कराया और उसी में देशभक्त के नाम पे ये लोग चुनाव वोट अपना सृजित किए। फिर इस बार का कंटेम्प्रेरी मुद्दा राम है, जिसको बेच रहे हैं ये लोग। मैं तो अभी मथुरा की भी तैयारी है और मथुरा मैं निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले शब्द में कहा कि धर्म के अलावा राजनीति ये कर ही नहीं पाएंगे। इनके पास एजेंडा ही नहीं है, नौकरियां नहीं हैं, एक बात उसमें प्लस कर लीजिए, नौकरियां नहीं हैं, सेक्टर्स में बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा चरम पे है। भारत अगर उधार लेने के कर्ज लेने के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो 2014 के मुकाबले इस समय कई गुना ज़्यादा, इस समय मतलब मुझे आंकड़ा अभी ठीक नहीं याद आ रहा है, लेकिन 2014 के मुकाबले इस समय काफ़ी ज़्यादा उधारी में अगर भारत को आप देखते हैं तो भारत के पास उधारी है। तो धर्म मुद्दा तो सेकेंडरी है, प्राइमरी मुद्दा तो हमारा पेट का है, रोज़गार का है। अगर यूथ अगर पढ़ रहा है तो वो बाबा के पास घंटी जब बजाने के लिए नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ इसलिए रहा है कि हमें सरकारी नौकरियां मिले, और नौकरियां ये दे नहीं रहे हैं। अच्छा शिवशंकर जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान हो गया, अब इनका अगला जो मूवमेंट है वो ज्ञान व्यापी है और मथुरा है, इसको लेकर क्या कहें? मैं कह रहा हूँ पूरे देश को ये कर दें, पूरे देश को व्यवस्था बना दें। ठीक है, मैं मान गया का राम मंदिर पूरा हो गया, अब काशी मथुरा की बारी है। चारों पीठों के प्रमुख शंकराचार्य, एक लोग भी क्या एक दिशा के शंकराचार्य पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे? पहुँचे थे। एक भी शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुँचे। कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी ने जो बात कही थी कि पूरी तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है धर्म के खिलाफ है। सनातन धर्म क्या कहता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तमाम वेदों के ज्ञाता ये हमारे शंकराचार्य हैं। उनके हिसाब से सनातन धर्म चलेगा कि हमारे राजा के हिसाब से सनातन धर्म चलेगा? धर्म की परिभाषा और धर्म के अर्थ को व्याख्यान कोई करेगा तो हमारे शंकराचार्य करेंगे ना। उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण बैठे हुए शंकराचार्य है, एक भी शंकराचार्य वहाँ नहीं गया। खुले तौर पर शंकराचार्यों ने विरोध किया कि किस स्तर से माननीय प्रधानमंत्री जी केवल अपने दम पर होकर, केवल अपने राजनीति को लेकर मंदिर को राजनीति का विषय बना रहे हैं। तो ये किसी की राजनीति विषय है नहीं। समाजवादी पार्टी शुरू से ये बात करती आई है कि हम शपथ संविधान की लेते हैं तो हम रक्षा संविधान की करेंगे। हम जब बात संविधान की करते हैं, जिस कानून के तहत हम MP MLA बनते हैं, विधायक, पार्षद, प्रधान बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो हम उस संविधान की रक्षा के लिए किसी स्तर तक जाना हुआ तो हम उस स्तर तक जाएंगे। और बात रही कि कैसे ये मंदिर जो है राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं। मुद्दा ये था कि अभी जैसे साथी ने हमारे कहा कि जब ये 14 में आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुए महंगे दाल, अब की बार मोदी सरकार, मिलेगा बच्चों को भरपेट दूध, अब की बार मोदी सरकार, मिलेगा युवाओं को रोजगार, अब की बार मोदी सरकार। आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, विश्व बैंक या विश्व की कौन सी संस्था जो भारत को विकासशील की श्रेणी से निकालकर विकसित देश की श्रेणी में ला रखा है? आप बताइए ना। पूरे गोरखपुर में देखा और पूरे देश में देखा कि घूम के वो बट रहा था। अच्छा शिवशंकर जी, एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अब प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठान हो गया, अब इनका अगला जो मूवमेंट है वो ज्ञान व्यापी है और मथुरा है, इसको लेकर क्या कहें? मैं कह रहा हूँ पूरे देश को ये कर दें, पूरे देश को व्यवस्था बना दें। ठीक है, मैं मान गया का राम मंदिर पूरा हो गया, अब काशी मथुरा की बारी है। चारों पीठों के प्रमुख शंकराचार्य, एक लोग भी क्या एक दिशा के शंकराचार्य पहुँचे थे कि नहीं पहुँचे थे? पहुँचे थे। एक भी शंकराचार्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं पहुँचे। कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी ने जो बात कही थी कि पूरी तरीके से जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है धर्म के खिलाफ है। सनातन धर्म क्या कहता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और तमाम वेदों के ज्ञाता ये हमारे शंकराचार्य हैं। उनके हिसाब से सनातन धर्म चलेगा कि हमारे राजा के हिसाब से सनातन धर्म चलेगा? धर्म की परिभाषा और धर्म के अर्थ को व्याख्यान कोई करेगा तो हमारे शंकराचार्य करेंगे ना। उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण बैठे हुए शंकराचार्य है, एक भी शंकराचार्य वहाँ नहीं गया। खुले तौर पर शंकराचार्यों ने विरोध किया कि किस स्तर से
माननीय प्रधानमंत्री जी केवल अपने दम पर होकर, केवल अपने राजनीति को लेकर मंदिर को राजनीति का विषय बना रहे हैं। तो ये किसी के लिए राजनीति विषय है नहीं। समाजवादी पार्टी शुरू से ये बात करती आई है कि हम शपथ संविधान की लेते हैं तो हम रक्षा संविधान की करेंगे। हम जब बात संविधान की करते हैं, जिस कानून के तहत हम MP MLA बनते हैं, विधायक पार्षद प्रधान बनते हैं, सांसद बनते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, तो हम उस संविधान की रक्षा के लिए किसी स्तर तक जाना हुआ तो हम उस स्तर तक जाएंगे। और बात रही कि कैसे ये मंदिर जो है राजनीतिक मुद्दा बन रहा है, मंदिर कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं। मुद्दा ये था कि अभी जैसे साथी ने हमारे कहा कि जब ये 14 में आए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुए महंगे दाल, अब की बार मोदी सरकार, मिलेगा बच्चों को भरपेट दूध, अब की बार मोदी सरकार, मिलेगा युवाओं को रोजगार, अब की बार मोदी सरकार। आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, विश्व बैंक या विश्व की कौन सी संस्था जो भारत को विकासशील की श्रेणी से निकालकर विकसित देश की श्रेणी में ला रखा है? आप बताइए ना। पूरे गोरखपुर में देखा और पूरे देश में देखा कि घूम घूम के वो बट रहा था। एक TV चैनल चल रहा था, गाड़ी पे लगा हुआ था, विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत। ज़बरदस्ती टीचरों को, शिक्षकों को, प्राइमरी शिक्षकों को, सरकारी विभागों के लोगों को कि फ़ोटो खिंचाओ, सेल्फी डालो, जबरन विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। विकसित देशों की श्रेणी क्या होती है? हम लोगों ने भूगोल में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, हम लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं। हम लोग अंगूठा टेक के नहीं आए हुए हैं, कहीं डिग्री फर्जी लेकर नहीं आए हुए हैं। BA किया है, MA किया है, LLB में BA स्नातक है, फिर स्नातक कर रहे हैं, LLM है, कि आखिर विकसित देश की श्रेणियों में क्या क्या होता है, क्या लाभ होता है? आप ज़रा बता दीजिए। ये नहीं बता पाएंगे। जबरन जो मन में आए वो करो, जबरन जो मन में आए। अगर धर्म की कोई परिभाषा दे सकता था साहब तो शंकराचार्य दे सकते थे, लेकिन चारों शंकराचार्य को इन लोगों ने दूर रखा। और अभी एक साथी कह के गए हैं कि आखिर इन बड़े बड़े अभिनेताओं, बड़े बड़े बिल्कुल उनको आना चाहिए, वो देश के हमारे धरोहर हैं। शाहरुख खान साहब भी गए थे, तमाम लोग गए थे। अब देखिए शाहरुख खान साहब गए थे, उसमें कोई मामला नहीं था। अभी कोई और चला जाता, कोई बगल अगल का MP MLA प्रधान चला जाता, कोई बेचारा नेता चला जाता तो विरोध होने लगता। आप समझिए, इस बात को समझिए। सनातन धर्म किसके द्वारा खतरे में? भाजपा के द्वारा खतरे में सनातन धर्म, अन्य लोगों के नहीं है। ये सनातन धर्म को ही गलत परिभाषित कर दिया, इंटरप्रिटेशन इनका गलत है। हमारा शंकराचार्य मानेगा ना, शंकर भगवान के स्वरूप माने जाते शंकराचार्य, लेकिन उनके ही धर्म को परिवर्तित करके बिना पत्नी के कोई भी आदमी अनुष्ठान नहीं करा सकता है। धर्म में मानते ही नहीं मानते। आप भी अपने घर में पूजा पाठ करते होंगे, आप भी जो है आस्थावान व्यक्ति हैं। आपके चैनल पे जितने लोग बैठे वो भी आस्थावान व्यक्ति हैं। क्या कोई पुरुष बिना पत्नी के या दो पति पत्नी दोनों बैठ के कोई अनुष्ठान करता? कोई पूजा हो तो दो लोग मिल के करते। अकेले पूजा केवल घर में होती है, अगरबत्ती जला रहे। लेकिन जब बड़ा अनुष्ठान होता है तो उसके लिए पत्नी का होना आवश्यक है, धर्माचार्य का होना आवश्यक है। ऐसे धर्माचार्य को बुलाया गया जो आग लगाने का काम करते रहे हैं, उनको नहीं बुलाया गया जो बेचारे प्राण दिए हैं, जो काम किए हैं। भास्कर, क्या कहना चाहोगे? अब हमारा अंतिम सवाल यही है कि कुल मिला के जो छात्र हैं वो क्या सोचते हैं? देखिए, छात्र अगर पढ़ रहा है तो पढ़ने का आउटकम धर्म नहीं हो सकता है। अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, श्रम इन्वेस्ट करते हैं, तो हम चाहते हैं कि जिस चीज़ में हम समय दे रहे हैं, जिस चीज़ को हम कर रहे हैं, तो उससे वो हमारा आउटकम निकल के आए। तो क्या एक बात ये भी प्रासंगिक है कि क्या उस मंदिर से उन छात्रों को समान लाभ होने वाला है? नहीं। देखिए, धर्म एक विषय है, सबका आर्टिकल 15 हमें स्वतंत्रता देता है इस बात का कि हम अपने अपने धर्म को मानते हैं, वो भी संविधान के तहत ही आता है। अगर आप राम मंदिर को भी देखेंगे तो राम मंदिर भी बनने का एक प्रयोजन जो हो पाया वो संवैधानिक दृष्टिकोण के बाद ही बनने को हो पाया। जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, तमाम चीज़ें हुई संवैधानिक रूप से, उसके बाद ही वो मंदिर बनने के लिए तैयार हुआ। लेकिन उस पर राजनीति करना, और आप सोचिए कि सरकारी धन का उपयोग करना धर्म में, आप रोज़गार नहीं दे रहे हो, आप उन छात्रों के विषय में नहीं सोच रहे हो जिसके पास शिक्षा नहीं पहुंची, जो निचले पायदान पे है, एकदम अंतिम पायदान पे है, जो भूख के कारण उसको केवल पेट दिखता है, शिक्षा तो दूर की बात है, वो केवल अपने पेट के लिए जीता है। आप उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे हो। तो सरकार को मेरे हिसाब से, देखिए धर्म लोगों का अपना अपना विषय है, राम मंदिर से बनने से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बने या जो भी हो, लेकिन सरकार को इस बात का ध्यान जरूर देना चाहिए कि मूलभूत रूप से हमें देश में जब विकास चाहिए तो देश का प्रत्येक नागरिक उतना ही उसके लिए प्रासंगिक होना चाहिए, उतना ही जिम्मेदारी से उसके लिए वो काम करे। लेकिन सरकार अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए निरंतर काम करती रह रही है, वो भी सरकारी संस्थानों का पैसा उपयोग करके।
अच्छा, ये था जो छात्र थे, उन्होंने सीधे सीधे अपने मन की बात कही और उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए, वो राजनीति का विषय नहीं है। लेकिन छात्रों ने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं सरकार को ये भी सोचना चाहिए कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो छात्र हैं, उनके रोज़गार और उनके स्वावलंबन का भी कार्य किया जाए। हम इस समय मौजूद हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के पंत पार्क में, और यहाँ पर जिस तरीके से बच्चों ने अपनी बातों को रखा, उसको लेकर उनके मन में क्या था, राम मंदिर राजनीति का विषय है या नहीं है, इन सब बातों पर उन्होंने अपने अपने प्रश्नों के जवाब दिए। एनबी न्यूज़ भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।